अस्सलामुअलैकुम हबीबी, कई फ़हाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा गाइस, आज M15 और H1 के एनालिसिस करेंगे हम गोल्ड के। कोशिश करूँगा वीडियो को जल्दी से ख़त्म करूँ ताकि आपका जो कीमती वक्त है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो और ना ही मैं इतना ज़्यादा टाइम ले सकूँ। आपसे जस्ट एक ही गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल तौर पे पूरा आपने देखना है। एक एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है कि ये हमारे बाई के पॉइंट है और ये हमारे सेल के पॉइंट है। ओके, सबसे पहले एज़ यूजुअल हमने प्रीवियस देखना है कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है M15 का। M15 में जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये है जी, चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने यहाँ पर किया, उसके बाद ये मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ऊपर निकली और मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली। कल न्यूज़ के टाइम जो मार्केट यहाँ से गई है, ये इंड्यूसमेंट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर निकली है। ओके, और इसको मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली है, ठीक है, ये 1996 पर। ठीक, इंड्यूसमेंट को लेने के बाद ये हमारे पास अनमिटिगेटेड एक विक थी जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और मार्केट ऊपर निकल गई। उसके बाद अभी मार्केट जो है ना वो यहाँ पर है। ठीक, अब यहाँ पर इस रेंज से इसको कौन निकालेगा? हमारा सेशन निकालेगा। ठीक है, सेशन के हवाले से हम जो है ना वो यहाँ पर आज ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, अगर मार्केट यहाँ से ही डायरेक्ट नीचे गिर जाती है तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ये हमारी इंड्यूसमेंट है 1995, 900, 1996 आप कह सकते हैं। ये हमारी इंड्यूसमेंट है, मतलब कि हमारी लिक्विडिटी है। ये वाला हमारा हाई जो है वो वैलिड नहीं होगा। ठीक, ये वाला हमारा हाई वैलिड नहीं होगा। ठीक, अगर मार्केट यहाँ से ही नीचे गिर जाती है और यहाँ तक, मतलब कि इस रेंज में, ये जो आपके पास एक रेंज है, ये वाली रेंज, इस डब्बे के अंदर अंदर जब तक मार्केट घूम रही है, मार्केट में हमारे पास कोई भी एक जो हमारा वैलिड हाई है वो नहीं होगा। हाँ, एक तरीका है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, इसको मार्केट ऐसे स्वीप कर दे। स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे आती है तो फिर ये हमारी इंड्यूसमेंट नहीं होगी, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अपना हाई वैलिड कर चुकी होगी। और अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो फिर हमारा जो ट्रेंड है वो दोबारा सेल में शिफ्ट हो जाएगा। फिर हम जो है ना वो किसी जोन से फिर हम सेल कर लेंगे। एक हमारे पास ये है। ठीक है, अगर बात करें हमारे अभी की जो सूरत हाल है उसके हवाले से, तो मार्केट ने अभी तक कोई भी हमारा हाई जो है वो वैलिड नहीं बनाया हुआ। ओके, इसलिए हमारे पास ये जो एक जोन है ये भी हमारे पास अभी वैलिड नहीं है। ठीक, तो हमारे पास अभी जो स्नैरियो है वो हमने देखना है कि हमारे पास एशिया सेशन का हाई कहाँ पर है और एशिया सेशन का लो कहाँ पर है और लंदन सेशन का हाई कहाँ पर है और लो कहाँ पर है। उससे पहले हमने देखना है जी H1 हम क्यों ना देख लें और H1 के थोड़े से एनालिसिस हम कर लें। H1 को देखें जी कि H1 हमारा कहाँ से जो है ना वो सेल जाना है, कहाँ से हमने बाय करना है। ठीक, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये हमारे पास अनमिटिगेटेड विक है, मार्केट ने इसको लिटिल बिट रिस्पेक्ट दी, उसके बाद मार्केट जो है ना वो ऊपर निकल गई। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट को लिया है, इंड्यूसमेंट लेके मार्केट ने H1 का यहाँ पर लो जो है वो वेरीफाई कर दिया हुआ है। अगर मार्केट इसको H1 में नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो ये हमारा जो सेल का ट्रेंड है H1 में वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। ओके, और कल मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक जोन है जिसको मार्केट न्यूज़ के टाइम रिस्पेक्ट करेगी। हमने 2008 एग्जैक्ट 2008 से हमने सेल किया अपने प्रीमियम ग्रुप में और मार्केट ने यहाँ पर आप देखो 1998 दे दिया। अब मार्केट दोबारा इस रेंज में वापस क्यों गई है? क्योंकि यहाँ पर अब एक मसला है कि H1 हमारा जो है वो सेल में जोर डाल रहा है और हमारा जो M15 है, जो स्कैल्पर्स हैं, वो बाय में है, मतलब कि M5 M15 जो हमारा टाइम फ्रेम है वो बुलिश है। ओके, और जो हमारे पास H1 है वो बेरिश है। मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट ली, लो हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास जो कैंडल है वो कौन सी है जहाँ से हम सेल कर सकते हैं। ठीक, ये हमारे पास एक कैंडल थी जहाँ से हम सेल कर सकते थे। इसको भी मार्केट ने अभी जस्ट लीक आउट किया हुआ है, इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो हमारे पास अभी M15 है। अच्छा जी, ये हमारे पास H1। ठीक है, सेम वही इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली, ये वाला लो हमारे पास वेरीफाई किया, यहाँ से मैंने आपको कहा था कि हम सेल कर सकते हैं। और जो हम सेल करेंगे मज़ीद हमने देखना है कि ये हमारे पास अभी अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है 2012 पर। ठीक है, यहाँ से हम सेल करें, उसके बाद ये हमारे पास अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है 2017 पर। ये हमारा एक सेल का पॉइंट है, ये दोनों हमारे सेल के पॉइंट है। मार्केट जब इनको टच करे तो आप यहाँ से
सेल कर सकते हैं। फिर मज़ीद अगर हम बात करें तो हमारा जो सेल का जोन है एक वो ये वाला है 2028 और 31 का हमारा जो जोन है, यहाँ से फिर हम मज़ीद नेक्स्ट आगे सेल करेंगे, ठीक। और जो इसके आगे फिर हम देखें तो ये देखें H1 का पूरे जो एनालिसिस है वो यहाँ पर मैंने करके रखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारा जो चेंज ऑफ करेक्टर है H1 का वो यहाँ पर बनता है 2065 को मार्केट ब्रेक करे और ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ, यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग दे दे तो हमारा जो H1 है वो फिर दोबारा से बाय में शिफ्ट हो जाता है। अभी मुकम्मल तौर पर हमारा जो H1 है वो सेल में है, ठीक। वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, एक एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा होता हूँ दिखा रहा होता हूँ उसको देखा करें, ठीक है। और जाते हुए एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करके जाया करें, ये मेरी आपसे डिमांड है। अच्छा, तो नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास मार्केट में है ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, ये भी, ये सारा कुछ यहाँ पर मिटिगेटेड है और ये भी, ये सारा कुछ, मतलब कि हमारे पास मार्केट सारा कुछ जो है वो मिटिगेट करके गई हुई है, ठीक। अभी तो मतलब कि यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब एक और आपको पॉइंट देता हूँ सेल का, वो ये है कि मार्केट अपने इस जोन को, ये जो 2008 300 है, इसको मार्केट स्वीप करे। ये मैं आपको M15 में इसका जो है ना वो दिखाता हूँ कि M15 में हम यहाँ पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पर चलते हैं जी हम M15 में, ओके। ये सेम वही जो मैंने आपको जोन बताया हुआ है कि यहाँ पर ये 2008 440, ठीक है। ऑलमोस्ट 2008 500 को मार्केट जब स्वीप करे, कैंडल की क्लोजिंग नीचे दे M5 की, M15 की, तो आप यहाँ से फिर सेल कर सकते हैं कंफर्मेशन देख के, यहाँ से फिर आप सेल करेंगे। और टारगेट जो है आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा, फर्स्ट टारगेट सॉरी ये वाला होगा 2000, आपका फर्स्ट टीपी होगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है नीचे की तरफ तो सेम वो मैंने आपको जो पहले बताया कि मार्केट फिर यहाँ से सेल के ट्रेंड में निकल जाएगी और फिर वो हमारा जो H1 का, समझ आ रही है, वो जो हमारा H1 का फिर सेल का ट्रेंड है वो फिर कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर जो हमारे पास H1 का ये जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मार्केट फिर इसको ब्रेक कर देगी और हमारा 1972 फर्स्ट, उसके बाद टीपी होगा, उसके बाद फिर मार्केट अगर यहाँ से अगर नीचे निकलती है तो 1920 के लिए मार्केट नीचे निकलेगी, ठीक है। ये मैं आपको लॉन्ग टर्म के एनालिसिस जो है ना वो साथ साथ बता रहा हूँ और इसकी मेन डायरेक्शन भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि डेली और वीकली के हिसाब से ये जो इसकी इंड्यूसमेंट्स वगैरह हैं और यहाँ पर ये हमारे टारगेट्स वगैरह हैं, ओके। अब अगर बात करें तो अभी जो मुझे लग रहा है कि मार्केट ये अब प्रीवियस डे की जो लिक्विडिटी है, ठीक है, जो पिछले दिन लोगों ने कल जो सेल किया हुआ है, जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर कल सेल करके, ठीक है, इस पॉइंट से उनको भी मार्केट निकालेगी इस पॉइंट से, ठीक है। निकाल के मार्केट इनको यहाँ से फिर नीचे गिर सकती है। तो ये फर्स्ट आपने कहाँ से सेल करना है, अभी आप गौर से सुन लें कि आपने फर्स्ट सेल करना है 2008 300 400 को मार्केट स्वीप करे, यहाँ पर आपको कोई कंफर्मेशन दे तो फिर आप यहाँ से फिर सेल ले सकते हैं और फर्स्ट टीपी जो है आपका, फिर आपका एक बाय का जोन भी बन जाएगा। मज़े वाली बात, अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ स्वीप करती है फिर आपका एक बाय का जोन भी बन जाएगा, ओके। यहाँ तक आपको समझ आ गई? सॉरी मुझे कॉल आ गई थी, वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। यहाँ पर आप देखें कि प्रीवियस ये मैं आपको अगेन जो है ना इसके सेल के पॉइंट बता रहा हूँ, बाइंग के पॉइंट भी आपको बता रहा हूँ कि आपने सेल कहाँ से करना है। ये जो आपके पास 2008 ये आपके पास एक पॉइंट है जहाँ जिसको मार्केट स्वीप करे और यहाँ से फिर आप सेल कर सकते हैं, ओके। सेकंड आपका पॉइंट ये है, ये जो आपके पास है ना 2011 और 12, ये जो आपके पास एक पॉइंट है, यहाँ से आपने सेल करना है विद कंफर्मेशन M1 की, M5 की, ठीक है। अब मैं आपको पहले सेल के पॉइंट बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको बाय के पॉइंट बताता हूँ। फिर आपके पास ये एक पॉइंट है जहाँ से आपने 2017 16-17 आपके पास ये एक पॉइंट है जहाँ से आपने सेल करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर मैं M15 में फाइंड करूँ और यहाँ पर अगर मैं M5 में M1 की यहाँ पर देख लेता हूँ जी। देखिए एक एक चीज़ जो है ना वो इसमें फाइंड करनी पड़ती है, एक एक चीज़ जो है ना वो इसको देख के पूरी तरह परख के तो फिर जो है ना वो देखा जाता है, ठीक है। हाँ, तो वही पॉइंट M1 का ये आ गया, ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, या ये भी और ये वही कैंडल आ गई 2015-17 का आपके पास जोन है सेल का, ओके। ये आपको मैंने सेल के पॉइंट बता दिए।
और छोटे टाइम फ्रेम में इसका जो है ना वो क्या कहते हैं, इसका ऑपरेशन करके तो छोटे टाइम फ्रेम में भी जो है ना वो मैंने आपको निकाल दिए। तो ये मैं आपको सारे ये लिक्विडिटी, ये तो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी थी ना, वो प्रीवियस दिन के जो जितने भी सारे होते हैं, अब मैं इसको सिर्फ एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास सेल के पॉइंट हैं, आपके पास एक ये आप पॉइंट देख लें 2012, और दूसरा आपके पास एक पॉइंट है 2017, ये आपने सेल करना है। फिर आपके पास एक सेल का पॉइंट ये वाला है 2008-9 को मार्केट स्वीप करे, यहाँ पर कोई कंफर्मेशन दे तो फिर आपने यहाँ से सेल करना है। फिर अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ स्वीप कर देती है, फिर आपका एक बाय का पॉइंट कौन सा है, इसको मार्केट स्वीप करती है ऊपर की तरफ, ये जो कल का जो हमारा हाई था ना, इसको मार्केट अगर स्वीप करे तो मार्केट में आपका ये एक बाय का जोन बनता है। फिर आपका ये एक बाय का जोन बनता है, और ये जोन है 2000 पूरा और 1998 500, ये आपका एक जोन है बाय का। और एसएल जो आपने रखना है, एसएल आपने रखना है 1996 आपका एसएल है, ठीक है, 1995 900, और इसमें एक दफ़ा या दो दफ़ा अपना स्प्रेड ऐड करके ऑलमोस्ट थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा अपना एसएल, ताकि अगर मार्केट एसएल हंटिंग करती है तो आपका एसएल बच जाए। ये आपके पास एक बाय का पॉइंट है आज का, ओके। इसके बाद अगर मार्केट इसको तोड़ देती है तो फिर हमारा सेल का ट्रेंड शुरू हो जाएगा। फिर मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में जो है ना वो अपडेट कर दूंगा कि अब मार्केट ने ये काम कर दिया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा आसान इजी लगी होगी। तो काइंडली आपसे जस्ट एक गुजारिश है कि प्लीज़ 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 वीडियो में एक छोटा सा कमेंट लाजमी करके जाइएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए, ओके। प्यारा सा कमेंट आपने लाजमी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में सेम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।